ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, जब तुमने जेन का नाम पेटेंट से हटाया था तब तुम्हें उसके परिणामों का ख्याल क्यों नहीं आया? वह इतना टूट चुका था कि लगभग कार के नीचे आ गया था। उसके शब्द खत्म होते ही उसने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। टायरों ने बजरी को बेरहमी से कुचल दिया। कार सीधे मेरी जमीन में जकड़ी हुई खोपड़ी की ओर दौड़ पड़ी। आखिरी क्षण में ब्रेक की तीखी चीख सुनाई दी, लेकिन कार की भारी रफ्तार पूरी तरह नहीं रुकी। आगे का हिस्सा मेरी पेशानी से टकरा गया। एक असहनीय दर्द पूरे सिर में फट पड़ा। गर्म खून मेरी नाक और कनपट्टियों से बहने लगा, जिससे मेरी नजर धुंधली हो गई। मिट्टी की गंध और खून की धातु जैसी तीखी महक आपस में खुल गई। येलिन स्वान ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज के साथ कार से उतरी। वह मेरे सामने आकर रुकी, फिर झुक गई। उसने अपने ठंडे मोबाइल फोन से मेरे खून से लथपथ चेहरे की रिकॉर्डिंग की। इसके बाद उसने मूल्यांकन समिति को फोन मिला दिया। उसकी आवाज किसी जहरीले खंजर की तरह मेरे कानों में उतर रही थी। कहो कि तुम्हें अचानक गंभीर बीमारी हो गई है और तुम स्वेच्छा से यह पुरस्कार जोउ यान को सौंप रहे हो। मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई। 5 साल, असंख्य दिन और रातें, मैंने अपनी पूरी मेहनत, प्रतिभा और जीवन का हर पल इस उपलब्धि के लिए झोंक दिया था। इसी सम्मान के बल पर मैंने कंपनी को उसकी आज की ऊंचाई तक पहुंचाया था। और जोउ यान से वह व्यक्ति जिसे कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ इसलिए कि उसका चेहरा येलिन स्वान के वृद्ध भाई से मिलता जुलता था, उसे येलिन स्वान का असीम प्यार और संरक्षण मिला हुआ था। लेकिन क्यों? आखिर किस अधिकार से? मेरी आंखों में भरे आक्रोश को देखकर येलिन स्वान के लाल होंठों पर एक निर्दयी मुस्कान उभर आई। तुम्हारी बहन, वह धीमे स्वर में बोली, इस समय मोम के टैंक के ऊपर लटकी हुई है। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर उंगली फेरी। तुरंत एक लाइव निगरानी कैमरे की तस्वीर दिखाई दी। वह एक छोड़ी हुई मोम फैक्ट्री थी। एक जंग लगी क्रेन छोटी ग्यूसिशिया को हवा में लटकाए हुए थी। उसके ठीक नीचे उबलता हुआ मोम खौल रहा था। भाप और गर्मी की वजह से कैमरे की तस्वीर तक विकृत दिखाई दे रही थी। 19 साल की ग्यूसिशिया भय और दर्द से चीख चीख कर रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया। येलिन स्वान, तुम ग्यूसिशिया, वही लड़की जिसे तुमने मेरी माँ की कब्र के सामने खड़े होकर अपनी छोटी बहन की तरह अपनाने की कसम खाई थी।